अस्सलाम अलैकुम। और आप लोग कैसे हैं? वेरी नाइस। जो कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया था सब याद है? ऑल राइट। हमने मिलके एक साथ मिलके पाकिस्तान के लिए काम करना है, राइट? पक्की बात है ना? बिल्कुल। पॉलिटिक्स में जाना है और इतना सा भी नहीं छोड़ना, मुसलसल खाना है, सही है ना? ऑल राइट, दैट्स इट। अच्छा, जितने भी आंटीज के पास बच्चेज हैं, प्लीज उनको बच्चास को जरा बाहर ले जाइए प्लीज। और जो रो रहा है उसे मेरी गोद में दे दें प्लीज। एंड दैट ओनली मीन्स बच्चास, नो वन एल्स। किसी और को गोद में नहीं ले रहा मैं। जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ उनको गोद में लूंगा मैं। तो प्लीज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शो से पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यार ये गाना लगा हुआ है, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई डोंट नो, हम लोग सुबह सुबह गाने क्यों सुनते हैं, बट हम लोग सुनते हैं। आज शुक्र है आज शादी का शो नहीं है, क्योंकि आज मेरे घुटने ठीक रहेंगे और मेरी कमर में दर्द नहीं होगा। बिकॉज पिछले दिनों मैंने कोई 10-12 शादी के शोज़ किए तो लोगों ने बुकिंग्स देना शुरू कर दी थी। हमारे यहाँ आके भी डांस कर लो। That was really bad, really bad। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। 11 सितंबर का एक ऐसा वाक़या है, 9/11 का एक ऐसा वाक़या है जो जाने चाहे अफ़गानिस्तान में जाएं, या जाने चाहे पाकिस्तान में जाएं, या जाने चाहे अमेरिका में जाएं, जाने तो जाने होती हैं। आई होप कि एक दिन ये दुनिया तमाम जानों को यकसा कीमती समझे। बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि हम तमाम जो जाने होती हैं उनकी कीमत यकसा लगाते हैं। आई डोंट थिंक सो। लेकिन 9/11 एक ऐसा वाक़या है, जब मैं वहाँ था, उस जगह मौजूद था, और इट वाज हॉरिबल। वी वेंट थ्रू हेल। मैंने अगले जो 2-3 साल गुजारे थे 9/11 के बाद, वो बहुत तकलीफ़ दे साल थे, बहुत तकलीफ़ दे साल थे। मैंने अमरीकियों के मिजाज को, नॉर्मल अमरीकियों के मिजाज को तब्दील होते हुए देखा था। इसमें कसूर किसका है इसकी डेप्थ में नहीं जाते, और अवामिल क्या थे इसकी डेप्थ में नहीं जाते, रीज़न्स क्या थे इसकी डेप्थ में भी नहीं जाते, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारी दिलचस्पी के बाहर चीज़ हो चुकी है। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, और आजकल आप देख ही रहे हैं। इस वक्त उस वक्त भी हमने दुआएं की थी, इस वक्त भी अमेरिका को दुआओं की ज़रूरत है। बिकॉज़ हरिकेन इरमा जो है वो फ्लोरिडा और फ्लोरिडा कीज़ के अंदर बेतहाशा तबाही मचा रहा है। तो हमारी दुआएं, हमारी प्रेयर्स उन लोगों के साथ हैं, और उन तमाम लोगों के साथ हैं जो मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। बर्मा में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में हमने फ्राइडे में बात की थी, आज भी बात कर रहा हूँ। हमारा शो एंटरटेनमेंट का शो है, ज़ाहिर है नॉर्मली हम ये बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन रोहिंग्या के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो शर्मनाक है। और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। आज का दिन एक और एतबार से बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जावेद इकबाल, बहुत सारे लोग इस नाम से शायद वाकिफ़ नहीं। आप में से किस किस को पता है डॉक्टर जावेद इकबाल कौन है? इट इज़ सैड, इट इज़ ऑनेस्टली सैड दैट वी डू नॉट नो हु डॉक्टर जावेद इकबाल इज़। डॉक्टर जावेद इकबाल इज़ अल्लामा इकबाल सन, ही इज़ नो मोर। लेकिन उन्होंने एक जंग में आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में लिखते हैं कि मैं उस वक्त कराची जिमखाना में था जिस वक्त ये इत्तला आई कि कायद आज़म अब इस दुनिया में नहीं रहे। लाइट्स को बुझा दिया गया, और उसके बाद हमारे मुल्क में दोबारा कभी रोशनी नहीं हुई। हम अब सिर्फ ताली बजाने वाली कौम रह गए। ना हमें अपने हीरोज़ का पता, ना अपनी हिस्ट्री का पता। हमें फेसबुक का पता है। फेसबुक पे आप मुसलसल गालियां दें, एक दूसरे की कमीज़ उतार दें, तो हम बहुत खुश होते हैं। हम बड़ा अच्छा समझते हैं इस बात को कि हमने किसी की बेइज्जती देखी है और सुनी है, हम बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन हमें अब कायद आज़म जैसे लोगों से, या कायद आज़म से बस इतनी ही उनसियत है कि वो हमारे रहबर कौम हैं और बाबा कौम हैं। हमने उन्हें सजा के एक तो अपने नोट पे रख दिया है, और एक मज़ार कायद में, बस इसके अलावा कहीं नहीं है। ना तो वो हमारी लाइंस में है,
ना वो हमारी बातों में हैं, ना वो हमारे इंसाफ में हैं, ना वो हमारे भाईचारे में हैं, ना वो हमारी किसी तहरीक में हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि उन्हें वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया जाए उनके नाम को। हर सियासी पार्टी बेचती है, हर आदमी बेचता है, हर लीडर बेचता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये सारे लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, उस एक आदमी ने पाकिस्तान बना दिया था। ये सारे लोग मिलकर पाकिस्तान को बेहतर नहीं बना सकते। तो there is a serious problem। लेकिन anyway, हम आज ये सारी बातें तो बाद में करते रहेंगे। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत अजीम लोग, दो बहुत बेहतरीन लोग, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम दो आज हमारे साथ होंगे। और आज मैंने सोचा है कि कुछ पुराना वाला शो करें, जैसे हम पुराने एक ज़माने में मॉर्निंग शोज़ हुआ करते थे ना हमारे, हम आज वैसा शो करें। तो आज जो आप मुझे देख रहे हैं, आज आपको वही पुराना वाला मॉर्निंग शो मिलेगा। एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आए। जुनून का नाम किस किस ने सुना है? यस, we all know जुनून, we all know जुनून। मैं एक पैकेज चला रहा हूं, उस पैकेज को देख लीजिए। इन्होंने ही इनिशिएट किया था जुनून को। ही वॉज द मैन बिहाइंड एवरीथिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वॉच दिस। अब जिस गुलकार और म्यूजिक गुरु की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये म्यूजिशियन भी हैं, रॉक गिटारिस्ट भी, एक्टिविस्ट भी हैं और सॉन्ग राइटर और एक्टर भी। ये है सलमान अहमद। सलमान अहमद ने अपने म्यूजिक करियर का आगाज वाइटल साइंस से किया। वाइटल साइंस की पहली एल्बम के बाद सलमान अहमद ने ये बैंड छोड़कर एक नए म्यूजिक बैंड की बुनियाद रखी और उसको जुनून का नाम दिया गया। देखते ही देखते जुनून साउथ एशिया का सबसे बड़ा सूफी रॉक बैंड बनकर उभरा। जुनून ने जितनी शोहरत पाई उसकी नजीर नहीं होती। सूफी और रॉक म्यूजिक का ऐसा इम्तिजाज आज से पहले किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। सलमान अहमद इस बैंड के लीडिंग कंपोजर और सॉन्ग राइटर थे। इनके मुनफरिद अंदाज ने सारी दुनिया के लोगों के दिल जीत लिए। 2005 के बाद से जुनून को सलमान अहमद ने एज ए सोलो आर्टिस्ट संभाला और एक और एल्बम इन्फिनिटी लॉन्च की। सलमान अहमद HIV के लिए UN गुडविल एम्बेसडर भी हैं और इसके अलावा बहुत से सोशल वर्क्स में इनका बहुत नाम है। सलमान अहमद ने अदाकारी में भी अपनी किस्मत आजमाई और PTV के ड्रामों धुंधले रास्ते, आहट और तलाश में बेहतरीन रोल्स निभाकर नाजरीन को खूब मुतासिर किया। सलमान अहमद का बचपन पाकिस्तान में गुजरा, मगर ज्यादातर तालीम इन्होंने न्यूयॉर्क में हासिल की, जहां आजकल भी ये मुकीम है। सैयोनी, साईं तू ही है जज्बा जुनून, ये वो गाने हैं जिनको इनके फैंस कभी नहीं भूल सकते। आज के शो में सलमान अहमद हमारे मेहमान हैं। Ladies and gentlemen, सलमान अहमद। Come on now. Sir, How are you, sir? कैसे हैं आप? thank you. I mean, बहुत कम ऐसा होता है कि इतना अच्छा एक वेलकम कोई दे, खास करके टाइम नहीं होता। आप लोग डेली शोज करते हो, but that was brilliant. Thank you so much. Thank you very much. We love you. We love you. लेकिन सिर्फ यही नहीं है, आज हमारे पास एक और शख्सियत भी मेहमान है। एक ऐसी शख्सियत जिनका पूरा पाकिस्तान दीवाना था। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक एक काम करता हूँ मैं, आपको पैकेज दिखाता हूँ, आप खुद फैसला कीजिए। Here we go. चेहरा आता है, उस चेहरे की कितनी तारीफ करें। 1991 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म हिना में ऋषि कपूर के साथ हिना का किरदार निभाने वाली इस हसीन और जमील लड़की ने अपने चांद चेहरे और सबसे मुनफरिद अंदाज से इंडिया और पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने इस अदाकारा को बैनुल अक़वामी शोहरत बख्शी। पर हिना से पहले छोटी स्क्रीन पर उन्होंने PTV के सुपरहिट ड्रामे अनारकली में काम करके पहले ही सबको मुतासिर कर रखा था।
जिल्लाही कनीज का जुर्म माफ कर दीजिए कि हमने आसमान के चांद को छूने की कोशिश की। जिस किताबी चेहरे और पुरवकार शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो हैं ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा बख्तियार पाकिस्तान के शहर क्वेटा में पैदा हुई। इनके वालिद याहिया बख्तियार हैं जो कि पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। ज़ेबा ने वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने केनर्ड कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन हासिल की। ज़ेबा बख्तियार ने अदाकारी और हिदायतकारी में बेशुमार जौहर दिखाए। पाकिस्तानी फिल्म सरगम में उनकी लाजवाल अदाकारी पर इनको निगार अवार्ड से नवाजा गया। अनारकली के बाद भी बहुत सी म्यूजिक वीडियोस और जबरदस्त ड्रामा सीरियल्स में इन्होंने अपनी अदाकारी का जादू चलाया, जिनमें लाग, खराश और समझौता एक्सप्रेस काबिले जिक्र हैं। ज़ेबा बख्तियार के एक बेटे भी हैं, इनका नाम अजान है। आज के शो में हम इसी दिल फरेब और पुरकशिश शख्सियत की मालिक ज़ेबा बख्तियार से आपको मिलवा रहे हैं, तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर। Please put your hands together for the wonderful ज़ेबा बख्तियार जी। ज़ेबा यहाँ आ गए। बहुत सारी तालियां। बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? सी हाउ मच पीपल लव यू। बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। नहीं, दिस इज वंडरफुल। मैं सलमान, डिड यू सी द वे दे रूटेड फॉर यू? माय गॉड। देखिए मैं आपको बताऊं साहिर, और ये आई थिंक ज़ेबा मेरे साथ एग्री करेंगी कि हमारे मुल्क में आपने, मैं बैक स्टेज था आपकी, मैं बात सुन रहा था शुरू में जो आपने की कि पाकिस्तान ने जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान को बना दिया। देखिए कायदे आज़म जो बहुत एक दूर अंदेश इंसान थे, उनको पता था कि 70 साल के बाद जो हालात होने, जो हिंदुस्तान में इस वक्त हालात हैं कि जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं उनको एक जगह दें जहाँ वो सांस ले सकें आज़ादी में। तो ज़ेबा बख्तियार, मैं, जुनैद जमशेद और लाखों सितारे आप जो हैं, अगर कायदे आज़म ये डिसीजन ना लेते, कायदे आज़म तो एक अमीर इंसान थे, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक मुल्क के लिए जद्दोजहद करना, वो आराम से अपनी ज़िंदगी लंदन में गुजार सकते थे, इंडिया में गुजार सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ज़ेबा, आपके जैसे, मेरे जैसे, जुनैद जमशेद और हमारे दीगर जो दोस्त हैं, उनके लिए एक ऐसा मुल्क हो कि हम सितारे चमक सकें। तो आज आप ये देख रहे हैं, उसमें मैं लेकिन ये कहूँगा कि रियलिटी क्या है कि आपके जैसे होस्ट भी हैं यहाँ जो इन सितारों की अहमियत समझते हैं, जो पाकिस्तान के सितारे, और उनको जिस तरह आपने पेश किया, मतलब आई गो टू टीवी प्रोग्राम्स, कभी इस तरह कोई नहीं करता जिस तरह आपने किया। ये बड़ा रिसर्च हुआ हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे, नहीं होता। You guys exactly deserve it. मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको शुरू करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, आज आई वांट टू गो बैक एंड रिविजिट द वे वी यूज्ड टू डू शोज। बहुत साल हुए मुझे वैसे शोज़ किए हुए, अब तो ये भी याद नहीं है मुझे मैं कहाँ से आया था और किस जगह हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिलसिला चल निकला है रेटिंग्स का। उसमें आपको हर वो चीज़ करनी होती है जो शायद आप करना नहीं चाहते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों को बेहतर करने के या बुरा करने के। तो लेट्स रीविजिट द वे वी यूज्ड टू डू शोज़, लेट्स रीविजिट दैट एंड लेट्स सी इफ वी कैन मेक अ डिफरेंस। छोटा सा एक ब्रेक। गुड मॉर्निंग, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा दिल दिल जा जा दिल दिल जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल जा जा दिल जा दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है सेहरा बनता है फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है सेहरा बनता है ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल जा जा पाकिस्तान ऐसी बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल जा जा दिल दिल जा जा पाकिस्तान दिल दिल जा जा दिल दिल जा जा मेरे साथ ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा रहे ये कारवां दिल दिल जा जा दिल दिल जा जा पाकिस्तान दिल दिल जा जा दिल दिल जा जा पाकिस्तान क्या बात है, अमेजिंग। यार ये अभी मैं जब ब्रेक आई थी तो हम बात कर रहे थे ज़ेबा और मैं जब ज़ेबा ने फिल्म करियर अपना हिना। शुरू किया हिना के साथ जो इंटरनेशनल फिल्म करियर तो वही था। तो उस वक्त दिल दिल पाकिस्तान छोटे छोटे बच्चे गाते थे। अगर मुझे कोई बताता कि 2017 में साहिर लोधी के शो पे छोटे छोटे बच्चे ये देखें ये 6-6, 7-7 साल के बच्चे हैं जो इनको हिफ्ज़ हुए हैं। दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। ऑफ कोर्स। अच्छा, आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, it's been how many years now? 30. This is, I started in 88, 29. 29 years. 29 years. Almost 30. कभी कोई रिग्रेट आती है जहन में? Do you ever feel कि ये नहीं होना चाहिए जो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था? अपनी बहुत सारी बेवकूफ़ियों पे बड़ा रिग्रेट होता है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं कि ये इस तरीके से करते। अच्छा, what's one thing that if you want to दोबारा से relive your life, एक क्या चीज़ है जो तब्दील करेंगे आप? I want to ask you this because a lot of people follow you.
हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और रिग्रेट्स होती हैं, ज़ाहिर है इंसान को। एक कोई ऐसी चीज़ जो ज़ेबा को याद हो कि अगर दोबारा से इफ़ यू हैव टू रीलिव इट, आप उसको चेंज कर देंगे? मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती, ज़्यादा फोकस टाइम देती, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ ना कि वो हमेशा होता है कि अच्छा ठीक है, माँ बाप ने जो बात कही ठीक है सुन लिया, लेकिन मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि वट एवर यू डू थिंक बिफोर यू थिंक वेरी केयरफुली, एंड आई नेवर थॉट। मेरा हमेशा वही पठान थिंकिंग थी कि पहले गोली मारो बाद में सोचो। और ये थिंकिंग अब भी है, पहले गोली मारो बाद में सोचो? नहीं, अभी मैंने ज़रा उसको कंट्रोल किया, उसकी लगाम खींच ली है, लेकिन अभी मुझे बहुत वो बात याद आती है कि सोच, जो भी करो सोच समझ के करो। तो आई थिंक यू वुड स्पेंड, आप क्या करेंगे इफ यू हैव टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ? सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मेरी नज़र में मेरा फ़लसफ़ा लाइफ का जो है वो फ़र्क है, वो ये है कि हम आए ही हैं क्योंकि हम ख़ता के पुतले हैं, और हमारी गलतियाँ जो हैं वो हमें, अगर हम शऊर रखते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो कोई इंसान नहीं आया जिसने कोई गलती नहीं की इस दुनिया के अंदर आके, ठीक है? तो लेकिन जो अपनी गलती की इस्लाह करता जाता है, जो सोचता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की वो बार बार ना दोहराऊँ। तो मैं कुछ भी ना चेंज करूँ अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जो मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं वो मेरे सबसे बड़े उस्ताद जो साबित हुए हैं। आई थिंक व्हाट शी वाज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक पेरेंट्स जो होते हैं, एक बार इफ दे आर गॉन, दे आर गॉन, दे आर नेवर कमिंग बैक। तो आई थिंक जो ये बात कर रही हैं वो तमाम लोगों को पता होना चाहिए। आई थिंक हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वी स्पेंड लेस एंड लेस टाइम विद आवर पेरेंट्स, और वो थोड़ा आई थिंक प्रॉब्लम हो जाता है आगे चल के। एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि टाइम की कदर, कि वो एक होता है कि किसी की तबीयत ख़राब है जाके पूछ लो, और वो होता है चलो कल कर लेंगे। टाइम इज़ द सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो टाइम जो है ना उसको आप पकड़ नहीं सकते, बाकी कुछ भी पकड़ लेंगे आप, वो वक्त जब गुजर जाता है तो फिर वो मौका नहीं आता। अच्छा, जिस वक्त आप आई थी स्क्रीन पे तो तमाम लोगों ने कहा, मिसालें दी गई कि यू हैव टू बी दैट ब्यूटीफुल, यू हैव टू बी दैट प्रिटी। कैसा था? ऑल ऑफ अ सडन ऑल पाकिस्तान इज एक्चुअली वाचिंग यू एंड द होल कंट्री इज गोइंग गागा ओवर यू। कैसा लगता है? बिकॉज़ मेरे बारे में किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कभी यकीन नहीं आया। यकीन नहीं आया? नहीं। ओके। मुझे लगा कि चलो शायद, आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ, क्योंकि शायद मेरे घर में कभी कोई वो फिल्मीपन था नहीं, और मैं बहुत घर वालों से जिद करके चली गई थी इसमें। तो हमेशा घर में एक खामोशी सी होती थी कि ये क्या कर रही है, फिल्मों में काम कर रही है। तो वो घर आके इतना सबड्यूड माहौल था कि वो फूंक चढ़ने का या दिमाग ख़राब होने का मौका ही नहीं था। वो घर आके सारा झाग बैठ जाता था कि अच्छा अभी जाके कोने में बैठ जाऊँ कि कोई कुछ बोल ना दे। सीरियसली, आपको कभी फील क्या होता था जब पूरे पाकिस्तान से प्रेजेस मिलते थे, पूरी दुनिया से प्रेजेस मिलने लगे? ऑफ कोर्स इंडिया से बहुत मिले। ठीक है, होल्ड ऑन किया था, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, ज़ेबा इज़ विद अस, ऑफ कोर्स सलमान इज़ विद अस। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपके कुछ आदत हो गई ना हमको, वही आज पुराना वाला शो है, तो पुराने वाली आदत हो गई हमको, नहीं हर बात पे ताली बजाते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल मैं हाफिज़ तारिक साहब के साथ था, उन्होंने बड़े मज़े की बात कही कि अब तो ऐसा भी होने लगा है कि एक न्यूज़ एंकर ने न्यूज़ पढ़ी खबरों की और कहने लगे कि मुझे लगता है कि इस बार जो खुदकुश हमला हुआ है इसमें वही हमलावर शरीक है जिसने पिछली बार भी खुदकुश हमला किया था। नहीं समझ आना? छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने वो ज़ेबा बख्तियार का ड्रामा देखा है, मेरे बाबा की लाडली, वो बहुत अच्छा था। उनकी मूवी हिना जो बहुत अच्छी थी, हमने देखी है, बहुत अच्छी थी, उनका काम उसमें बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक फिल्म मैंने उनकी देखी है जो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, आई थिंक सरगम उसका नाम था। हाँ, हिना मूवी मैंने उनकी काफ़ी पसंद है, काफ़ी पहले आई थी, काफ़ी अच्छा काम किया था उसमें उन्होंने। उनके ड्रामे काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, और मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी उनके फ़ैन है ज़ेबा बख्तियार की। बहुत अच्छे ड्रामे उनके, काफ़ी सीरियल्स वगैरह,
मूवीज भी उनकी देखी है हिना। उनका सबसे पहला ड्रामा हमने जब पाकिस्तान में देखा था अनारकली के नाम से, तो मुझे आज तक याद है। उनकी खूबसूरती बहुत मशहूर हुई थी और उनका काम। That is attesting to your statement that you just made. I'm not going to repeat that. But जो statement आपने कहा था, that is just the... अच्छा, एक segment है हमारा, हम pictures आपको दिखाएंगे. Whatever the first thing that comes to your mind, you could speak, you could say. ठीक है? दोनों से है, एक picture आपके लिए है और एक picture आपके लिए. Here we go. Let's start with Zeba ji first. ये कोई trick वाला मामला तो कोई ट्रिक नहीं, nothing. मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा because you know आप इतना टाइम निकाल के आते हैं, आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे लिए है. नहीं उस तरह नहीं हो. Okay जी, here we go. First picture. Great singer, brilliant. हाँ जी, roll. इनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था, राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान। हाँ जी, चेंज कीजिए। अक्षय कुमार। Very well maintained, amazing disciplinary. आमिर खान। मुझे जो इनकी आमिर खान की बात पसंद है कि ये सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं अपने काम में, फिल्म्स में भी, और इन्होंने टीवी शो भी सोशल इश्यूज पे किया। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द रेयर पीपल इन इंडिया जो सच बोलने की कोशिश करते हैं। A lot of potential not used right. Yes, I agree with it. वाह। सर, चेंज कीजिए। बाबर शरीफ साहब। तो बताइए क्या? बर्क वॉशिंग पाउडर। चेंज इट जी। अगेन, वाह, वेरी नाइस। दोबारा चेंज कर दीजिए। थैंक यू, बिलावल। Sorry, it was not planned. Actually, the first time I saw Bilawal, he was 5 years old and he was jumping on Bibi's chair. So I always see this little child in a shalwar kameez running around his mother's chair in the Prime Minister house, and I just feel the same way towards him. Sir, हेमा मालिनी। जब भी धनो थी और अब भी मेंटेन किया हुआ। हुमायूं। Very good person, very good human being, very good professional. हेलो, सर। खान साहब। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बजा दो, क्या हो गया? ऑलराइट जी, इस्माइल तारा साहब। अरे वाह। Sweetness and fun. जैकी श्रॉफ। इनको जब मैं मिला तो इन्होंने कहा कैम शो। जावेद भाई। Sheikh Saab is an institution. Working with him is a lot of fun. He's probably the most comfortable person to work with. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। अगर एक खातून जिन्होंने पाकिस्तान की ISI को इतना अच्छा इमेज दिया इंडिया में, तो वो ये है। क्या बात है। हाँ जी। Noman. Yes, Noman. Great guy, great friend, great actor. रजा मुराद साहब। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ पर्सनली, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आपके साथ तो he was there in Hina, right? He was there in Hina. I was petrified of him. It took me 2 years, and after 2 years हमारी इतनी दोस्ती हो गई कि वो अभी भी WhatsApp पे हमारी चल रही होती। अच्छा जी, दिखाई। रीमा। So first time जब दिल पाकिस्तान आया था, so रीमा ने हमें उस वक्त बताया था, हम वाइटल साइंस के साथ थे, तो इन्होंने कहा कि ये आपका गाना जो है हमेशा चलेगा। ये मैं आपको 19 बहुत पहले की, जब ये बहुत छोटी थी, जब की बात बता रहा हूँ। चेंज कीजिए। रहमान मलिक साहब। Oh goodness. Extremely intelligent man. Yeah. Very intelligent. रेखा जी।
इनको भी मिला था और आबदा परवीन एक काफ़ी गा रही थी तो उस पर इन्होंने एक ऐसी धमाल डाली थी. अमेजिंग आर्टिस्ट, नो डाउट. ऋषि कपूर साहब. ऋषि इज अ स्वीट हार्ट. और एक एक्टर जो है ना, इनसे सीखना चाहिए. मतलब ये वो आदमी है, उनको दुनिया का कुछ नहीं, लेकिन एक्टिंग और फिल्म के बारे में इनको हर चीज़ पता है कि दुनिया में आज अगर कोई चीज़ ईजाद हुई है तो इनको मालूम होगा. लेकिन आई एग्री विद यू, लेकिन इनको क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता. Oh yes. Yes. अच्छा, मैं ऑब्वियसली सलमान खान के बहुत ज़्यादा फैंस हैं दुनिया में, लेकिन शायद उनको ये ना पता हो कि पाकिस्तान शोबिज़ 11 ने इंडिया शोबिज़ 11 के खिलाफ जब खेला था, जिसमें सलमान के भाई वो जो नहीं सोहेल हाँ. सो उनकी हमने इतनी पिटाई की कि सलमान खान ने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया. Probably, I think I am his biggest fan. Yeah, I really am. बहुत सारी he's तारीफ larger than सलमान life. की. Yes, he is. Wow, Shan. Shan, brilliant talent, brilliant actor. I just wish he got more of the right kind of work. Yeah. And was more utilized. आइए, दिखाइए. चीमा साहब जो हैं वो जब भी उनकी तस्वीर आती है तो डर लग जाता है कि कुछ he has great presence. All right जी, चेंज कीजिए. Yes, ताहिर कादरी साहब. एक और बहुत अच्छे फनकार. अच्छा, चेंज कीजिए. ये कौन है? मुझे तो बता दे. कौन? अरे माँ, सॉरी वीना, मुझे नजर नहीं आता. सॉरी, वेरी सॉरी. हाँ, वीना मलिक. ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी, जिसमें अपनी अब बात कर रहे थे ना कि kind of a statement is that? well what I'm saying is कि लाइफ के अंदर ना लोग एक ही सिंगल माइंडेड डायमेंशन में चलते हैं. ऑब्वियसली इनका एक रूप देखा और एक और अब रूप देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि शी चेंजेस हरसेल्फ. एक और है क्या? और है क्या? हाँ, एंड में वो जुनैद का दिखाया जी, था. Oh wow. Oh yes. I'm gonna get both of you on this. तालियां जोर से जुनैद भाई के लिए, बहुत सारी तालियां. जी भाई, गो फर्स्ट. जुनैद एक और बहुत ही शदीद ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी थे, क्योंकि वो कहाँ से फिर वो कहाँ चले गए, और बेसिकली अच्छे इंसान, मासूम इंसान. सर यार, मेरा तो 18-19 साल की एज पे जब मैं था कॉलेज में, मैं मेडिकल कॉलेज में था, जुनैद लाहौर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में. तो आई डोंट नो अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो हर चीज़, एक पता एरिस्टोटल ने कहा था कि बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेहतरीन दोस्त वो है जो इस तरह है कि एक रूह दो बदन के अंदर. तो आई फील जब भी तस्वीर दिखाते हो तो दिल आधा कट जाता है, लेकिन मेरा तो बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त. अच्छा, वी हैव गॉट एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले चले जाएं. एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और आप सबको भी दिखाना चाहता हूँ. एक वीडियो है हमारे पास जो आपकी है और जुनैद की. ब्रेक के बाद. अच्छा, एक ब्रेक के बाद मेरे पास कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए. तो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. और आपके लिए एक सरप्राइज है. It's 10 क्या? एक सरप्राइज, छोटा सा एक, वाकई है. हर हमने बिल्कुल ज़ेबा को नहीं बताया कि सरप्राइज है कि आपको भी नहीं पता. छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग. किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा.
अच्छा सलमान, आई वांट यू टू मीट समवन जी। ही रियली सिंग्स वेल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लाइफ आपको चांस नहीं देती एंड देन यू एंड अप स्पेंडिंग होल लॉट ऑफ टाइम जस्ट स्ट्रगलिंग। ठीक। तो ही जस्ट वांट्स टू सिंग फॉर यू, ही सिंग्स किशोर कुमार रियली वेल एंड आज मैंने उनको बुलाया है आपके लिए ताकि आप दोनों के सामने वो गा सकें, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ यू। अगर कुछ हो सकता तो ज़रूर कीजिएगा। बट हियर इज़ अब्बास के लिए बहुत सारी तालियां। अब्बास के शुरू कीजिए आप प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। एक दिल सौ दुश्मन फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हो, एक दिल सौ दुश्मन, एक दिल सौ दुश्मन फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, हाँ फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। कौन सुनेगा दिल की दुहाई, किसने जानी तीर पराई, चोट लगी तो हमने ये जाना, बात समझ में हमको आई, अजनबी सारी खुशियाँ, अजनबी सारी खुशियाँ, यार बस ये है हम, फिर जिए कैसे हम, हाँ फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। हे दिल सौ दुश्मन, एक दिल सौ दुश्मन फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। ओ अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां अब्बास के लिए। थैंक यू अब्बास के लिए, थैंक यू अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया। He's been struggling for अब्बास। अब्बास साहब जो हैं, मैं बहुत आंखें बंद करके गौर से सुन रहा था। पहली चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि देखिए जो आर्ट्स है ना,
ये किसी की जागीर नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्टिव को ये है कि एक जो चीज़ किसी को अच्छी लगती है वो किसी और को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, सही है। ये हमारे सही है कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस आपको इतनी अच्छी लगती है, कोई और कहेगा यार ये बिल्कुल ही सही। तो इसमें लाइक्स और डिसलाइक्स का बड़ा वो है। लेकिन मैं इनकी दो चीज़ें बात करना चाहता हूँ। एक ये कि स्टेज पे टीवी पे आना और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, इनके कॉन्फिडेंस बहुत है, ठीक है। फिर मेरी आंखें बंद थी लेकिन आप लोगों की आवाज़ें मुझे आ रही थी, आप लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट ये आर्टिस्ट के लिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि ज़रूरत क्या चीज़ें हैं जो प्री रेक्विजिट्स हैं टू बिकम एन आर्टिस्ट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों के सामने जाने के लिए, ठीक है। इतने लोगों के और करोड़ों लोग आपके टीवी पे आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, ठीक है। तो इनका कॉन्फिडेंस, ऑडियंस को विन करने की एबिलिटी है ना। अब आ जाए टेक्निक पे, ठीक है। मैं समझता हूँ मेरी नज़र में, क्योंकि ये एक किशोर कुमार का था। देखिए आपकी जो अपनी टोन है ना, जो मैंने सुनी है, उसको डेवलप करें, जो आपकी अपनी टोन है। इसी आप किशोर कुमार जितना भी अच्छा गा देंगे ना, आप किशोर कुमार को आप अपनी जब ओरिजिनल टोन को ढूंढेंगे ना, वो आपको और ज़्यादा खूबसूरती उसमें नज़र आएगी, ठीक है। तो माशाल्लाह ये आप रियाज करें, बहुत अच्छा जाएगा। Okay, we've got this rare video of you and Junaid bhai, and I want to play that, and let's see where it takes you. ज़रा लगाइएगा प्लीज़, पीछे से लगा दीजिएगा। Let's see. This is Salman and Junaid bhai, just sitting and chilling and. बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल जो तुमने ढूंढ के मेरे घर पे इसकी मेरी बर्थडे थी बल्कि, और सिर्फ मैं, जुनेद, आयशा इसकी वाइफ और समीना मेरी वाइफ, हम चार थे। और इसने कहा कि यार तेरी बर्थडे है तो कुछ सेलिब्रेट करने के लिए करें। तो मैंने कहा क्या करें, क्योंकि तूने गाना छोड़ दिया है। कहते लेके आना। तो मैं फिर गिटार लेके आया, तो हम बैठे रहे। तो मेरे बेटे ने ये एक वीडियो था, फिर वायरल हो गया। और फिर किसको पता था साहिर, मैं इसलिए कहता हूँ कि देखो आज आपने ज़ेबा और मुझे बुलाया। हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि लाइफ एक सेकंड में, 2 पल का, हमारा एक सॉन्ग था 2 पल का जीवन, ये 1 सेकंड के अंदर ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है। अब मुझे अभी मैं देखता हूँ, मैं कहूँगा जुनेद अब है नहीं, ये किस तरह है। तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके माँ बाप, वालिदैन, बहन भाई, जो भी लोग जिनको मिले, टच देयर हार्ट्स, because you don't know how long you. I remember I was in a flight. I was in a flight when I got this news, and by the time I landed, वो बता रहे थे कि रडार से गायब हो गया जहाज़, and by the time I landed, it was all done, it was all gone, and then we never saw Junaid again. मैं एक चीज़ जो जुनेद की लोगों को नहीं पता कि मैं तो डॉक्टर हूँ, म्यूज़िक तो मैं करता हूँ, लेकिन असल में मेरी जो इस वक्त फोकस है वो पाकिस्तान से पोलियो को एरेडिकेट करना है। 2014 में पाकिस्तान में 306 केसेस थे, और मसला क्या था कि दहशतगर्द हमारी जो पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं, 95 से ज़्यादा, उनको उन्होंने निशाना बनाया, कत्ल किया उनको। और उन्होंने सारी कम्युनिटीज़ में जहाँ इम्यूनाइजेशन, जहाँ टीके लगाने जाते थे ना, उधर कहा कि ये बिल्कुल पोलियो के ड्रॉप्स किसी ने नहीं लेने, क्योंकि इसके अंदर ना एक ऐसे गैर इस्लामी कोई एलिमेंट है। तो जुनेद के पास मैं गया, जुनेद को मैंने कहा कि यार तू मेरा साथ दे, और हम कम्युनिटीज़ के पास जाएंगे और उनको बता कि ये पोलियो के कतरे लेना, दो कतरे बार बार 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, ये उनकी जान बचाने की बात है, और ये सवाब का काम है, और ये इस्लाम का एक हिस्सा है। उसने कहा बिल्कुल। कोई उसने ये नहीं कहा कि यार ये कोई कंट्रोवर्शियल ये है। सो वी वेंट ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, कम्युनिटीज़ में जाके जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको जाके बताया कि ये आप अपने लोगों को बताएं कि ये पोलियो के कतरे लेना जो है एक सवाब का काम है। यार वो वाला दिन है साहिर, और आज फ्रॉम 306 केसेस पाकिस्तान में सिर्फ 3 केस रह गए हैं पोलियो के। सो पार्टनरशिप्स जो मैं देखता हूँ ना, कि दोस्ती, पार्टनरशिप्स, कलेक्टिव एक्शन, हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाएं, हम लोगों से मिलें और बात करें,
नहीं, क्योंकि सक्सेस तो टीम्स की होती है, ग्रुप्स की होती है, अकेले किसी की सक्सेस नहीं होती। बिल्कुल। और जब तक आप दिल बड़ा करके बिल्कुल ये सोचे कि हर लम्हा जरूरी है, उस लम्हे में किसकी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं, और कुछ नहीं, एक अच्छा लफ्ज बोल दें, कोई अच्छी बात बोल लें। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक हमारा सेगमेंट है दैट्स रैपिड फायर, और वेरी इजी क्वेश्चंस, नो ट्रिक क्वेश्चंस एट ऑल। कोई ट्रिक क्वेश्चंस आपकी तरफ भी नहीं होगा, आपकी तरफ, तुम्हारी तरफ शायद हो। फिर क्या फायदा? अच्छा, फिर कोई फायदा नहीं, नहीं, तो मैं इनके क्वेश्चंस आपके साथ स्विच कर देता हूँ। हाँ, कर दे कर दूँ ना? ऑलराइट, डन देन, डन। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद वाकई फिर ट्रिक क्वेश्चंस हो जाएं। मैंने छुपा के रखे हुए थे, बट दैट्स ओके, वी आर गोना ब्रिंग देम आउट। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। गुड मॉर्निंग। मजा नहीं आ रहा, तालियां जोर से। वन टू थ्री गो। अच्छा, अब जो जवाब आएंगे उन पे आपने ऐसे ही तालियां बजानी है, जोर जोर से तालियां बजानी है, और गौर से सुनिएगा, बिकॉज यू नो देयर आर क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिक क्वेश्चंस है, ठीक है? हियर वी गो, रैपिड फायर, राइट? तालियां, 1 2 3 गो। कहां से शुरू करूं? यहां से? लेडीज फर्स्ट। Zeba. Okay, Zeba. Here we go. Very quickly, you have to answer in one line, one word. फवाद खान और रणबीर कपूर. ये one word. No, you can't do that. You can't do that. Gorgeous guys, both beautiful. ऋषि कपूर और रणबीर कपूर. ऋषि मेरा दोस्त है. कराची और लाहौर. लाहौर कुछ चीजों के लिए, कराची कुछ चीजों के लिए. यार ये क्या, ये तो आप बहुत पो वाले आंसर दे रही हैं. नहीं, पता प्रॉब्लम क्या है? हाँ. लाहौर कल्चरली, कराची काम के लिए, क्योंकि लाहौर बहुत स्लो है, हिलता नहीं है. अच्छा, योर फर्स्ट लव एट व्हाट एज? माय पेरेंट्स. मुझे पता था, हर आदमी यही कहता है. पेरेंट्स के अलावा की बात हो रही है. बिल्कुल पेरेंट्स उसके अलावा अजान, क्योंकि जब अजान पैदा हुआ मुझे पता चला कि इश्क जितना है बकवास है. और यही What was the last song that you really liked? The last song I really like. हाँ. And you have to hum it too. I can't hum. गाने के. The last song. Yeah, last song I really like. Does it have to be a popular song? No. Doesn't have to be. It has to be just any song that you like. यार ये बड़ा मुश्किल है. मैंने बड़े हैप्पी बर्थडे गा दो. नहीं, हैप्पी बर्थडे बड़े बहुत ही बोरिंग है. I think साजिद अली का प्यार कहाँ बिकता है. प्यार का बिकता. All right. सज्जाद का. सज्जाद है. प्यार का बिकता. Okay. Life with phone or without phone? Without a phone. Without phone. Without phone. Without a phone. All right. शाहरुख खान और सलमान. ये वाले नहीं, वो वाले. क्या? और शाहरुख सलमान खान. सलमान को मैं ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ. सलमान को जानती थी. Facebook और Instagram. Neither. You don't use any. I use it मजबूरन. आखिरी बार किसको डांटा था? आखिरी बार किसको डांटा? It could be this morning as well. नहीं, it wasn't this morning. हाँ. It wasn't this morning. मैं अवॉइड करती हूँ डांटना. याद नहीं आ रहा. मैं बड़े अरसे से किसी को डांटा नहीं, अभी जाके डांटती हूँ. कैटरीना और करीना. कटरीना और करीना. करीना. If you were working in the films today, you with Shahrukh or you with Salman? Both. ये क्या बात है यार? Choose one. Choose one. One. हाँ. Depends on who I get cast with. Who you would want to work with? Who I'd want to work with.
The truth is, I'd want to work with both if I was working. Favorite vacation spot? Favorite vacation spot? Home. 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 इन लोगों के लिए आपने एक जुमला और एक मशवरा देना है, अच्छा। जो मैं नाम ले रहा हूँ, Okay. ठीक है? Here we go. मीरा। मीरा, सोच समझ के बात कर लो। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, get a good stylist. Sheikh Saab, we love you. Honestly, I love you. You know that. And I'm sure. नहीं, I'm very fond of him too, but I just think कि वो हमारे politicians को stylist की बहुत सख्त जरूरत है. Image consultant. I think image हमको शुरू करनी चाहिए image consultancy पर आप. अच्छा, Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Actually उनकी किताबें बहुत अच्छी है. अभी वो जो कर रहे presidentially, I don't agree with that. But as a real estate person, brilliant. Brilliant. Okay. Tahir Shah. Tahir Shah. Angel. Tahir Shah. देखो, आदमी knows how to get famous. I admire the way he gets attention. The man knows the game. I would like to do a documentary on him. I would love to make a documentary on Tahir Shah. One song that you really hated. One song that I really hated. I don't hate any art form. In show business, one person that you do not get along with. One person I do not get along with in show business. That's difficult. आपने कहा था trick questions. Bad writers. Bad writers across the board. Across the board. अच्छा, काजोल और दीपिका. काजोल और दीपिका. दीपिका. Rate 1 to 10, 10 being the best. ठीक है? आतिफ असलम, अली जफर, हारून, सलमान और अली अजमत. ये बड़ा मुश्किल है, सलमान सामने बैठे हुए. हाँ, बहुत मुश्किल है. ये तो ये अच्छा. मतलब ये क्या बात है? You saying के तीन ये का तो नाम बात है है. ज़ेबा. अब मैं ज़ेबा को कभी भी ना रिजेक्ट करूँ, ठीक है ना, कभी भी ना. So I think you should take me out. I have to. सलमान को निकाल ले. सलमान को निकाल ले. सलमान को निकाल दिया कि the 4 of them are left. ठीक है? I have to choose one. One is to okay, choose one. आतिफ. आतिफ. पक्का. He knows his craft. सही बात है. Acting or direction? Acting or direction? Directing. अजान पे गुस्सा आता? हाँ. आता? हाँ, बिल्कुल आता. कभी करती भी हैं? हाँ? कभी करती भी हैं? मैं जब नहीं भी करती हूँ तो भी उसको गुस्सा लगता है. Your best friend, or just your best friend. My best friend? Yeah. अल्लाह मियाँ. अल्लाह मियाँ. वाह वाह वाह. अल्लाह मियाँ के बाद वाह. जमीन अल्लाह मियाँ is everywhere, but ज़मीनी लोगों में अजान. अजान के बाद. अजान के बाद. I've got my college friends. Okay. यहाँ पे कोई है नहीं. There you go. सलमान जानते हैं, मैं सलमान को एक ही घर मिली थी. सही. बहुत सारी तालियां ज़ेबा के लिए. Done very well, honestly. अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. सलमान जल्दी. हाँ, जल्दी. टी और कॉफी? कैपुचिनो. अरे क्या यार कैपुचिनो? टी और कॉफी? कॉफी में से कोई एक चीज को चूज करना है. कॉफी चलो. कॉफी. ओके. अगर if you are on a deserted island and you're stuck with these 3 people, रेशम जी, मीरा और रीमा जी, who would you date? Who would you marry? And who would be just a friend? Out of these 3. Out of these 3. क्योंकि अब समीना मेरी वाइफ जो है न्यूयॉर्क से देख रही है आपका शो. अच्छा. बैठ के. तो I'll पहले भी डिस्क्लेमर. पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये फ्रेम जो है क्वेश्चन साहिर ने किया. जी, आई एम द कल्प्रिट जी, प्लीज. ठीक है. बट आउट ऑफ द 3, द वन आई रियली फील क्लोज टू इज रीमा, बिकॉज शुरू में मेरा करियर जब शुरू हो रहा था ना, बिल्कुल शुरू में, तो वाइटल साइंस ने एक फंक्शन था उधर, रीमा जो अननोन थी उस वक्त, शी केम एंड टोल्ड मी कि आपका ये जो गाना है ये हमेशा जो दिल दिल पाकिस्तान. सो आई नेवर फॉरगेट हर फॉर सेइंग दैट. एंड बाय द वे शी इज आल्सो इन न्यूयॉर्क. सो रीमा, इफ यू आर वाचिंग, यू आर द वन आई स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ ऑन अ डेजर्ट आइलैंड. ऑलराइट. बिरयानी या टिक्का? बिरयानी या टिक्का? बिरयानी. नहारी और समीना की बिरयानी जो मेरी वाइफ है, जो वो बिरयानी बनाती है,
पूरी दुनिया में ऐसी बिरयानी नहीं। एक और डिस्क्लेमर लगा लो, बोल दो कि भाभी आपके अलावा किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, but it's truth है ये। अच्छा, माधुरी या श्रीदेवी? माधुरी obviously। माधुरी ऑब्वियसली। महविश हयात और सबा कमर? I think महविश। Yeah। डॉक्टर शाहिद मसूद और डॉक्टर आमिर याकर? शाहिद मसूद। शाहिद मसूद। अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा? प्रेम चोपड़ा। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना? अमिताभ बच्चन। या शान और मोहम्मद राना? शान। इमरान खान और वसीम अकरम? इमरान खान। हाँ, बिकॉज मेरा बिकॉज दोनों, वसीम तो मेरा कंटेम्प्रेरी साथ क्रिकेट हमने साथ खेली, लेकिन खान साहब तो मैं फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई थिंक आई हैव जस्ट seen him as a Pakistani hero. So Imran Khan. The last book that you read? Shameful Flight by Stanley Wolpert. ये partition पे honestly इसको जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, वाकई बहुत अच्छी किताब है। You should, it's a must read. Facebook और Instagram? यार ट्विटर पे हूँ मैं बहुत ज़्यादा। फेसबुक और मैं इंस्टाग्राम पे, आज मेरी फैमिली मुझे कह रही थी कि यू नीड टू बी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने वो उस पर भी मैंने, मेरा है सूफी साल, जो मेरा हैंडल है ना, सूफी साल, और जुनून फेसबुक पे। If you were to act in a Bollywood movie, हाँ ठीक है, मुझे बताइए किसके साथ काम करना चाहेंगे? कटरीना, दीपिका और करीना? All three of them. if you one. देखिए एक स्टोरी लाइन बन सकती है, जब ये ज़ेबा कह रही थी ना, राइटर्स, बैड राइटर्स, if the two of you sat down and put a story with Salman and the three these lovely ladies, तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी बन सकती है। ये बैड राइटर्स में हमें डाला गया। Thank you Salman, I know how to write a bad writer script। मतलब हेलो, आराम से लिख सकते हैं। Why should we do your work? Because you should go to India and ask them। नहीं, हम बहुत आराम से एक बैड स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बल्कि आज शाम को ही लिख सकते हैं। हाँ, बल्कि एक काम करेंगे। I think we should write a story where you know the first scene Salman goes away and then I come in the picture. बिल्कुल, I think that's right. And that's it. And Salman, you stay there then. You never come back. आखिरी जो एक सीन होता है ना जिसमें सारे आ जाते हैं, उसमें वापस आए, वो जो सारा खानदान। All right जी, we're going to take a break. Break के बाद एक सरप्राइज है ज़ेबा के लिए, मैंने आपसे कहा था, तो आप कहीं मत जाइएगा, सरप्राइज अभी आता है इस ब्रेक के बाद। We'll be right back. Good morning. कोई ऐसे टिप्स अपने स्किन के बारे में बता दें कि वो उससे अभी तक स्मार्ट और यंग दिखती हैं? वो नेचुरल ब्यूटी है या फिर अपनी केयर करती हैं? अगर बताएं तो बहुत अच्छी बात है। पूछना चाहती हूँ उनकी ब्यूटी का राज क्या है? कि वो माशाल्लाह अभी तक यंग हैं, अपनी स्किन वाइज देखा जाए तो बहुत अपना ख्याल रखती हैं, उनको चाहिए भी और मज़ीद ख्याल रखें। तो बताइए आप इतनी खूबसूरत कैसे? एक शेर है जो आबदा जी के गाने में था, मुझे नहीं पता शायर का नाम। उसने पूछा क्या हुआ वो तेरा हुस्न और शबाब, हंस के बोले वो सनम शान खुदा थी मैं ना था। लेकिन एक बात है कि जो अल्लाह ने दिया है उसका ख्याल रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि वो अमानत हमें वापस दे के जानी है। ज़ाहिर है। मतलब आप पागलों की तरह ना खाएं, आप सिगरेटें ना पिए, जो एक कुदरत की चीज़ बनी हुई रात सोने के लिए होता है, दिन जागने के लिए होता है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये बैठे रहना कि जी बस क्या करें, बैठे में क्यों बैठे हुए? अल्लाह ने आपको बैठे के रहने के लिए पैदा नहीं किया। उठे हिले जुले कुछ करें। तो आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली आप एक्सरसाइज करती हैं? ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट एवरी डे। हाँ। और खाने के अंदर बहुत केयरफुल है? नहीं, खाने के अंदर वो चीज़ खाएं जो समझ में आए कि क्या खा रहे हैं। ये नहीं कि हर चीज़ खा ली कि पता नहीं उसके अंदर क्या है। मतलब मुझे जो ज़ाती तौर पे पसंद है ना कि अगर फ्रूट की शक्ल नजर आती है कि ये फ्रूट है, उसमें ये नहीं कि चीनी भी है, तो अच्छा, आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते? मैं क्यों वक्त ज़ाया करूँ? मैं अपने काम में, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अगर सोशल वेलफेयर पे, मैं जैसे हेल्थ अवेयरनेस पे काम करती हूँ, इंडस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फाउंडेशन, हमारे इंटीरियर सिंध में हॉस्पिटल बन रहा है।
अब पर्सनल कैपेसिटी में जो मैं काम कर रही हूँ, जो टाइम और एनर्जी दे रही हूँ, वो एनर्जी मैं असेंबली में लोगों से लड़ने में गुजार दूंगी ना, मैं मुनाफकत नहीं, करूंगी। मैं तो खाने पे बात कर रहा था, आपने कहा ना कि देख के खाएं। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन बगैर देखे खा जाते हैं और पिछले 70 साल से खा रहे हैं लिटरली बगैर देखे खा। अच्छा, कोई चाइल्डहुड मेमोरी का कोई ऐसा सॉन्ग है जहन में? यार बोला सब, अब तुम सारा वक्त तो जुनून के साथ तो बड़े नहीं होगे ना, मतलब बड़े होते में कुछ तो सोचा होगा, कोई गाना तो याद होगा। तुमने ना अभी जब इतने क्वेश्चंस पूछे जेबा और मुझसे, उसमें इतना दारोमदार जो था वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का था। मुझे याद पड़ता है कि मैं लाहौर में मेरी जो नानी थी ना, शी वाज अ वार्डन ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। माशाल्लाह, ओके। तो एक प्रोग्राम होता, छोटा सा था, मैं मुझे याद है एक प्रोग्राम होता चित्रहार। अच्छा, फिर बचपन में पहली मर्तबा प्यार कैसे हुआ था, कब हुआ था? फिल्म मैं देख के। फिल्म देख के नहीं, मैं किंग एडवर्ड की बात कर रहा हूँ जहाँ आपकी नानी वार्डन हुआ करती थी। हाँ, कभी जाते थे मिलने? हाँ, तो वही मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि नहीं, आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं वो मत बताएं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो हाँ, बताएं। उसी के जवाब देने लगा हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान भाभी में देख रही है ना आप, आज हो सकता है आपको भी पता चल जाए कि कहाँ पहली मर्तबा नहीं देखिए मैं एक नवासा था, मेल नवासा। ठीक है, आपको पता है कि अगर हमारी फैमिलीज में अगर वो लड़का पैदा होता है तो वो राजेंद्र बना देते हैं। अब जिस कॉलेज में मेरी नानी जो थी वार्डन थी ना हॉस्टल की, वो किंग एडवर्ड मेडिकल गर्ल्स कॉलेज था, गर्ल्स हॉस्टल था। उसमें ईरानी लड़कियां आती थी, उसमें इंडोनेशिया से लड़कियां आती थी, मलेशिया से आती थी और पाकिस्तानी लड़कियां थी। तो मैं जब 6 साल का था तो आपको सबसे अच्छी लड़कियां कौन सी लगती थी? देखिए अभी मैं आपको आगे सुने मैंने कनेक्शन बिटवीन वुमेन एंड म्यूजिक आपको बनाने लगा हूँ। ठीक है, कि हर ट्यूसडे को और शायद थर्सडे को एक प्रोग्राम होता था, क्योंकि लाहौर अमृतसर कैच करता था, चित्रहार। हाँ। अच्छा, अब वो चित्रहार जब प्रोग्राम होता था उसमें ना सारे फिल्म के गाने थे जितने, मैं देखता सारी लड़कियां हमारे, क्योंकि एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता था फिलिप्स का मेरी नानी के घर, तो वो सारी लड़कियां जो है वो पैक्ड इन लाइक सार्डी बूस्टर पे लगा के देखो, वो गाने सारे गाने गा रहे होते थे। आई रियलाइज 6 साल की एज पे दिस इज अ गुड जॉब। So it was never जुनून, it was अगर ये इनकी नानी वार्डन नहीं होती और ये नहीं जाते तो जुनून भी नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बन सकता था। मेरी नानी बहुत सूफी औरत थी और उनको ऑब्वियसली मेडिकल साइंस और उसमें तो इंटरेस्ट था, अलीगढ़ की पढ़ी हुई थी, लेकिन उनको जो आर्ट्स, थिएटर, म्यूजिक, फिल्म बहुत मुझे एक्सपोज किया छोटे होते, तो उनकी वजह से ही है शायद मैं कि आज बैठा हूँ। अच्छा, अब तो यू आर गोइंग टू सिंग दैट सॉन्ग फॉर अस। ओके, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ऑफ कोर्स योर सरप्राइज इज हियर एज वेल। आपका सरप्राइज जो है वो भी आ चुका है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। We're going to talk about you working with ऋषि कपूर साहब, लेकिन मैं एक आवाज़ आपको सुनवाना चाहता हूँ, पहले वो सुन लीजिए बिकॉज अब बोलिएगा ज़रा, कुछ कहिएगा और लाउड कर दीजिएगा उनका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। You know who she मैं is? सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ ये कल क्यों नहीं आई? आ जाइए आ जाइए इरम, आ जाइए आ जाइए। Without asking. You did this without asking me. अस्सलाम वालेकुम। इरम का मैं तारुफ करवा दूं कि इरम को हमने कहा था, इरम इज वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये और मैं देयर इज अजान देयर एंड दैट्स इरम। कैसी हैं? हाँ, इरम के पास ज़्यादा तस्वीरें होंगी। And that's my mother and Zeba last week. तो ये कब से जानते हैं आप लोग एक दूसरे को? 10 साल। 10 साल? 10 साल। 10 साल। ज़ेबा की सबसे अच्छी क्या बात है? बुरी बातें पूछें। नहीं, बुरी बातें, हाँ, मैंने कल बुलाया था और ये नहीं आई थी, और आज इसके ना भी बुलाने पे, आपके बुलाने पे मैं यहाँ नहीं, आप अगर आपको घर आना होता तो मैं आ जाती। तो पब्लिक इवेंट्स का थोड़ा सा मसला होता है। पब्लिक इवेंट्स नहीं, मतलब वो होता है ना, टेलीविजन है ना ये, तो
कितने साल पुरानी दोस्ती? 10 साल पुरानी है आपने, तो मुलाकात कैसे हुई थी? थ्रू मीडिया, टीवी। मुलाकातें बहुत सी हुई है, लेकिन अभी जो सबसे एपिक किस्म की मुलाकात थी वो एक फंड रेजर था। अच्छा, अब वो फंड रेजर में इंसान मतलब चला जाता है वो जज्बा लेके कि जी मैं फंड रेजिंग करने के लिए जा रही हूँ। इंग्लैंड में वो किधर था? बर्मिंघम में। मैनचेस्टर था, बर्मिंघम। अच्छा, खैर वो जो फंड रेजर था वैसा फंड रेजर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो तूफान बदतमीजी के लफ्ज़ की मुझे अक्कासी मिल गई। वो वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो रहा था एक ही हॉल में, मतलब टेबलों पे बच्चे भी कूद रहे थे, सालन भी दिया जा रहा था और ऑक्शन भी हो रहा था, गाना भी गाया जा रहा था, ढोल भी बज रहा था। ऑक्शन हो रहा था? नहीं, वो ये फ्लड्स में था। बच्चों का ऑक्शन नहीं हो रहा था, बच्चे कूद रहे थे बीच में। खैर उसमें मैं पहुंच तो गई थी और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो इरम ने वहाँ पे, शी वाज सुपरमैन एंड बैटमैन फॉर मी, शी रेस्क्यूड मी फ्रॉम देयर। एंड देन फंड रेजिंग के वक्त हम दोनों को रिप्रेजेंट करना था। पाकिस्तान को ऑब्वियसली ज़ेबा रिप्रेजेंट कर रही थी और मैं वहीं क्योंकि रहती थी, तो ज़ेबा डिड द मोस्ट वंडरफुल थिंग। आई थिंक दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। इसको कुछ चैरिटी में देना था एंड शी गेव हर कड़ा वहीं पर उसी वक्त ऑप्शन कर दी। नहीं, वो उस वक्त हुआ ये था कि ऑडियंस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इससे अच्छी और कोई मिसाल नहीं दे सकती। दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। अपना कड़ा निकाल के शी गेव दैट एंड दैट वाज सोल्ड फॉर 400 pounds। वाह। तो आपने क्या दिया? ये वहाँ पे कवरेज कर रही थी, ये तो कवरेज जो आप कर रहे थे। तो मैं बहुत कुछ दे रही थी एंड देन शी वाज नर्वस। फिर इनके देते आई आल्सो थॉट दैट आई हैव टू गिव समथिंग नाउ। शी इज स्टैंडिंग देयर, सो आई गिव हर माय रिंग एज वेल। सो इस तरह हमारी दोस्ती कनेक्ट हो गई। तो कभी आपस में इख्तिलाफात हुए इन 10 सालों में? होते हैं जब कहीं बुलाती है और मैं नहीं जाती हूँ तब इख्तिलाफात हैं, अदरवाइज नहीं होते। वन ऑफ माई वेरी गुड रीजन्स टू बी इन पाकिस्तान, ज़ेबा nominated me for the Pons Woman of the Year, so I got that, and that is because of her I got that, and she inspired me to go and come to Pakistan and get that. नहीं, ये इतने काम करती है कि वो समझ में नहीं आता है किस तरह करती है। हाँ, इरम किसी को भी समझ में नहीं आती। क्या? इरम यू गेट टू नो कि इरम ने क्या किया, कर नहीं, जाती है। इरम कर जाती है। That's what Zeba says. There's a tremendous amount of work. बीमारी में, सेहत में, हर हाल में कुछ ना कुछ कर रही होती है कि जी मैंने ठीक करना है सोसाइटी को, बेहतर चीज़ें करनी है यहाँ पे। अच्छा, कमिंग टू यू, रिमेंबर दैट सॉन्ग? हाँ, वो चित्रहार पे जो बच्चे 6 साल की एज या वी नो कितने बड़ी so I don't know if you remember this, मुझे उसके अस्ताई आती है, अंतरा नहीं आता। मुझे वैसे तो याद नहीं होगा जैसे आपको याद है, लेकिन हाँ मुझे भी याद होगा। हाँ, तो चलो you can help me out। I can definitely help you out। ओके, बैठ के कर लो ना यार। हाँ बैठ के कर हाँ, लीजिए। चले। इरम वो इधर कीबोर्ड पे दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। आप ऐसी गाया करते थे? Remember this one? This is I mean एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें I think राजेश खन्ना था और शर्मिला टैगोर, you know, but I as a child I just loved this melody. Okay, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ जब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
तालियां तो ढंग से बजाइए। ये वोकल की जगह जरा। हाँ मैं तेरी याद सब भुला दूं, अब तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं, हाँ मैं तेरी याद में सबको सिखा दूं, तेरी तस्वीर लगा दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हो दौड़ रहा है नस में, नस नस में, हो ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। Thank you. सलमान ये मैंने ये आफ्टर 6 years, at the age of 6 years मैंने ये किया, तो ये सारा कसूर जो है ये सारा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मेरा कसूर है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। ऑनर एंड अ प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड इरम, थैंक यू सो वेरी मच। आई नो यू वर सिटिंग देयर फॉर अबाउट एन आवर, सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज टू ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली इन पाकिस्तान वर हियर ऑन माई शो। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल तक सुबह 9 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सो लॉन्ग।